ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, आप याद में रहो तो साथ का अनुभव होगा। चाहे परमात्मा कितने भी दूर क्यों ना हो, लेकिन याद सदा समीप का अनुभव कराती है। तो दो फायदे होते हैं याद से। एक तो परमात्मा को समीप महसूस कर सकते हैं, और दूसरा विकर्म विनाश भी होते हैं। और इसलिए आज परमात्मा ने खास हम बच्चों को याद में रहने की श्रीमत दी है। परमात्मा की याद जब उसको समीप महसूस कराएगी तो सारी नेगेटिविटी से हम दूर हो जाएंगे, विकारों से, माया के अंधकार से दूर हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा को ज्ञान सूर्य कहते हैं। जब सूर्य समीप होता है तो रोशनी ही रोशनी महसूस होती है। उसी प्रकार जीवन सदैव रोशन रहे, उसके लिए परमात्मा याद का दीप जलता रहे। और दूसरा, परमात्मा ने आज बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि दूर देश का पिता इस देश में आकर अपने दूरांदेशी बच्चों को कौन सा ज्ञान सुनाते हैं। दूरांदेशी अर्थात फोर साइटेड, त्रिकालदर्शी परमात्मा ने हम आत्माओं को तीनों कालों का ज्ञान समझाया। हम आत्माएं अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को चोटी का स्थान दिया है, अर्थात जो सर्वोच्च है। यह वर्ण कर्मों का वर्ण है। कर्म से ब्राह्मण बनने का विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी बताई नहीं है, परंतु 4 वर्णों का उल्लेख है। जहां फेस पर, चेहरे पर देवताओं का वर्ण बताया है। देवताओं का चेहरा सदा हर्षित मुख, सदा प्रसन्न चित्त, सदा आंखों में करुणा समाई हुई हो। और इसलिए जिनके विचार श्रेष्ठ बन जाते हैं, धीरे धीरे वो श्रेष्ठता चेहरे पर आती है, जो देवताओं का वर्ण माना गया है। फिर क्षत्रिय वर्ण, जो बाहों में बताया है, अर्थात समाज की जो सुरक्षा करते हैं, जो योद्धे हुआ करते थे, उनको क्षत्रिय कहते हैं। फिर पेट की जगह पर वैश्य वर्ण बताया है, जो व्यापारी वर्ग था, जो गांव के भरण पोषण का कार्य करता था, वह है वैश्य वर्ण। और फिर पांव में शूद्र वर्ण दिखाया है, जो गांव में सफाई के काम करते थे। एक्चुअली ये जो वर्ण है वो वंशावली नहीं थी, परंतु यह है कर्मों का वर्ण। अर्थात जो आत्माएं सदैव नेगेटिव सोचती है, दूसरों की नेगेटिव बातें अपने मन में धारण करती है, तो यह कौन सा कर्म हुआ। परमात्मा कहते हैं ये कर्मों से शूद्रपन है। क्योंकि शूद्र क्या करते हैं, हर घर का किचड़ा उठाते हैं और एक स्थान पर इकट्ठा करते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, लोगों की कमजोरी, लोगों की नेगेटिविटी, वो सब अपने मन में उठाकर भरते हैं। तो परमात्मा कहते हैं हम देवता बनने वाले, जिनके सिर पर ताज हो, और कहाँ शूद्र, जिसके मन में सदैव लोगों की गंदगी है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं हम अभी जो वर्तमान कर्म करते हैं, वो तीनों कालों को ध्यान में रखते हुए कर्म करना है। हर विचार को चेक करना है कि ब्राह्मण वर्ण का विचार था, देवताई विचार था, अर्थात देने वाला, क्षत्रिय विचार था, अर्थात मन में युद्ध था, ड्युअलिटी थी, या फिर वैश्य वर्ण था, या फिर शूद्र था। व्यापारी जो होता वो सबसे पहले खुद का फायदा देखता है। तो क्या ऐसे तो विचार नहीं आते कि पहले मैं अपना फायदा देख लूं, दूसरों का हो या नहीं हो वो मेरा कोई कार्य नहीं, परंतु मुझे हर हमेश प्राप्ति करनी है, फायदा ढूंढना है। जिनके विचार केवल और केवल स्वार्थ के चलते हैं, वह वैश्य वर्ण है। और जो
दूसरों की नेगेटिविटीज को धारण करते हैं, वह बनते हैं कर्मों से शुद्र। तो आज परमात्मा ने अपने त्रिकालदर्शी बच्चों को अर्थात दूरांदेशी बच्चों को यह समझ दी कि हमें अपने विचार, हमारी वाणी और हमारे कर्म को हमें श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाना है। तीसरी बात परमात्मा ने अभ्यास के लिए बताई। परमात्मा ने कहा कि हमें देह अभिमान को मेल्ट करना है, गलाना है, अर्थात हमें प्रयास करना है अपने देह अभिमान को तोड़ने का। उसके लिए हर छोटा कार्य करना सीखे। कार्य छोटा नहीं होता है, हमारी सोच छोटी होती है, और इसलिए हर कार्य करते अगर हम श्रेष्ठ संकल्प से करें तो वह कार्य भी महान हो जाता है। कोई भी कार्य करते हमको ये संकल्प नहीं आए कि यह कार्य तो छोटा है, मैं कैसे करूं, यही तो अभिमान है। उसको तोड़ने के लिए हर कार्य हमें स्वयं करना है, तब जाकर देह अभिमान धीरे धीरे टूटेगा। और साथ ही साथ यह सावधानी दी कि यह जो शरीर है, जिसको आत्मा का शूज भी कहा जाता है, जिसको आत्मा पहनकर इस संसार में कार्य करती है, तो यह जो शू है वो बहुत पुराना हो गया है। जैसे हम पुराने जूते नहीं पहनते हैं, हमेशा यह आश रहती है कि हम नया जूता पहने, उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं यह आत्मा का शरीर जो शू के समान है, तो उसको भूलना है। और साथ ही साथ एक सेवा का कार्य बताया। बहुत अच्छे एग्जाम्पल भगवान ने सुनाया कि जैसे भंवरी होती है, वो कीड़े को ले आकर क्या करती है, उसके कानों में भूं भूं गाती रहती है, जिससे धीरे धीरे वो कीड़ा भी भंवरी बन जाता है, अर्थात उसको पंख लग जाते हैं। उसी प्रकार जो आत्माएं अपने नेगेटिव सोच में ग्रसित है, हमें उनको ज्ञान की भूं भूं करना है कि हम कितने महान हैं, कितनी शुद्ध आत्माएं हैं। यह आत्मा का ज्ञान जितना सुनाएंगे उतना वह आत्माएं भी शुद्ध हो जाएंगी, वो अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल सकती हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। और चौथा बहुत सुंदर वरदान आज परमात्मा ने दिया। परमात्मा ने कहा कि होपलेस में होप पैदा करने वाले संपूर्ण परोपकारी संतुष्ट मणि भव, अर्थात जो भी आत्माएं होपलेस हो गई है, अर्थात खुद से निराश हो गई है, अपनी कमजोरियों से निराश हो गई है, हिम्मतहीन हो गई है, उन आत्माओं की कमजोरी को न धारण करना है, न वर्णन करना है, परंतु उनकी कमजोरी का जो कांटा है उसको फूल में परिवर्तन करना है। उसके लिए उनको शक्तिशाली बनाना है। अपने शुभ भावनाओं से, अपने परोपकारी संकल्पों से हमें उन आत्माओं का कल्याण करना है, जिससे वह अपनी कमजोरी से ऊपर उठ जाए। संसार जिन आत्माओं को होपलेस समझती है कि इनका कुछ नहीं हो सकता है, ऐसी आत्माओं की सेवा करे, उन आत्माओं में आशाओं का दीपक जगाए और उनका जीवन भी तो रोशन करे। जितनी रोशनी हमें प्राप्त हुई है उसके लिए हर रोज परमात्मा को थैंक्स करें। और साथ ही साथ ऐसी आत्माएं जो निराशा के अंधकार में है, उनको आशाओं का दीपक जगा करके रोशनी में लाए। तो ये श्रेष्ठ कर्तव्य करने को कहा। यह कर्तव्य वही कर सकता है जो खुद संतुष्ट रहता है और संतुष्टता देता है, तभी तो किसी के भी जीवन में आशा जगा सकता है। और पांचवी बात परमात्मा ने कही कि परीक्षाओं के समय पर जो अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हैं, वही आत्माएं अपने आप को शक्तिशाली प्रत्यक्ष कर सकती है। क्योंकि होशियार विद्यार्थी तो वह होता है जो परीक्षा के टाइम ही अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे, बाकी तो ऐसे ही बात करने से कुछ नहीं होता।
तो हमें उसी समय अपने आप को प्रूव करना है। तो आज विशेष ये 5 बातें परमात्मा ने समझाई। सबसे पहला कहा कि परमात्मा को याद करें। याद करने से उसकी समीपता की महसूसता आएगी और अपने विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। साथ ही साथ हमें दुरांदेशी बनाया, अर्थात हर कर्म को अपने आप में चेक करने को सिखाया कि हमारा हर विचार, हर बोल, हर कर्म किस वर्ण का है। और तीसरी बात हमें समझाई कि कैसे ये शरीर जो पुराना जूता हो चुका है उसको हमें बुद्धि से छोड़ देना है, अर्थात उसका मोह नष्ट करना है और अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। साथ ही साथ परमात्मा ने ये भी सिखाया कि हमें आत्माओं को भू भू करना है जिससे वह भी श्रेष्ठ बन जाए। और चौथी बात जो वरदान में समझाई कि होपलेस में भी होप पैदा करना है, तभी तो हम सच्चे परोपकारी और संतुष्ट मणि बनेंगे। और पांचवी बात सदैव याद रखना है कि परीक्षा के समय ही प्रतिज्ञा को याद करना है, तभी तो प्रत्यक्षता होगी। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति करने। अपने मन और बुद्धि को मेरे संकल्पों में एकाग्र करेंगे। मस्तिष्क के बीच में स्वयं को प्रकाश का पुंज अनुभव करो। जैसे मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा दिव्य ज्योति स्वरूप है। स्वयं के निकट परमात्मा को महसूस करो। उसका दिव्य प्रकाश मेरे चारों ओर फैला हुआ है। मैं उनके प्रकाश से रोशन हूँ। यह रोशनी, यह प्रकाश मुझे पूरे संसार में फैलाना है। परमात्मा के प्रकाश में मैं अपना दिव्य स्वरूप देख सकती हूँ। कैसे मैं आत्मा अति शुद्ध, श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। जिसके हर विचार श्रेष्ठ है, हर शब्द श्रेष्ठ है, हर कर्म परमात्मा श्रीमत के अनुसार है। स्वयं की श्रेष्ठता से हमें संसार की आत्माओं में आशा की किरण प्रज्वलित करनी है, आशाओं के दीपक जगाने हैं। विजुलाइज करो कि परमात्मा की परम ज्योति मुझ आत्मा का दीपक जगाती है और मैं आत्मा जो भी संपर्क में आते हैं उन सब के दीपक जगाती हूँ। मैं आत्मा इस संसार में आशाओं का दीपक जगाने वाली हूँ। यह मेरी परमात्मा से की हुई प्रतिज्ञा है। मैं सदैव आशावादी रहूंगी।
और अन्य आत्माओं को भी आशावादी बनाऊंगी। ओम शांति शांति शांति।